अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अंबर की दुनिया, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। और आज की खास बात यह है कि मैं कहती हूँ, ये देखें माशाल्लाह, जो हमारी टीवी एक्ट्रेस हैं और हमारी जो ये अपना जो पकाती हैं कि आज क्या पकाया, शहरी में क्या बनाया, क्या पकाया, क्या खाया, इन पे ढेरों व्यूज आते हैं। और जो अल्लाह के कलाम, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का नाम जहाँ पे लिया जाता है, उनको कोई पता नहीं क्यों पसंद नहीं करता, लाइक नहीं करता, देखता नहीं। तो शायद हमने सारी जिंदगी यही कुछ देखना है कि आज खाया क्या, आज पकाया क्या है, और आज एक्ट्रेसों ने कौन सा मेकअप किया है और आज कौन सा नहीं किया। तो बहरहाल कोई गिला नहीं है, जिसको जो पसंद है वो करे। और मैं अपना सब कुछ सुना रही हूँ, सुने, और कोई अगर मेरे से गलती हो तो मुझे ज़रूर बताए। मैंने आप लोगों को ही अपना टीचर बना लिया है, इसलिए जो घर पे टीचर बनाते हैं, यानी कि बुलवाते हैं ना, उनका हम 20-20 हज़ार रुपया अदा नहीं कर सकते। ये बन गया है कारोबार। तो लिहाजा मैं घर पे अफोर्ड नहीं कर सकती। तो मैंने सोचा है कि जैसे पहले आप मेरी गलतियां बताते थे ना, कि मैंने इस दुआ में ये गलती की है, ये पढ़ा है तो ये गलती की है, तो वो अब भी आप मुझे बता सकती हैं, ठीक है? तो एक तो ये कि आप सच्चाई आपको बता दी जाती है, उसको आप पसंद नहीं करते, उसमें आप कीड़े निकालने लग जाते हैं। अच्छा ये ऐसे तो ये ऐसे। तो हकीकत पसंद इंसान को होना चाहिए, उसी में बेहतरी है सबकी। हम सब की, यानी कि उसी में बेहतरी है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। हक और सच की बात करनी चाहिए हमेशा ही, और ये बड़े ही फायदे की चीज़ होती है, ठीक है? इसमें कभी भी शर्मिंदगी नहीं होनी पड़ती, हमें शर्मिंदा नहीं होना पड़ता इस चीज़ में। तो आज का सबसे पहले आपको सबक सुनाऊंगी, फिर हदीस सुनाऊंगी, उसके बाद फिर अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे, ठीक है? अपनी तरफ से तो अच्छी करूंगी, ये भी अच्छा कर रही हूँ, वो भी अच्छा करूंगी, और वो भी, ये तो बहुत ही अच्छा कर रही हूँ, और वो भी कोशिश करूंगी कि अच्छी करे, ठीक है? तो लो जी, सबको सुने। तो सबक आज का कुछ इस तरह से है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युखादिऊनल्लाह वल्लज़ीना आमनू बमा यखदाऊना इल्ला इल्ला अनफुसाहुम वमा यशउरून फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीम। अलीम हम भी कह सकते हैं, क्योंकि मीम है, और मैं तो अलीम पढ़ती हूँ, अलीम हूँ। तो आप पता नहीं ये अलीमुन है, मुझे जो कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों ने, अलीमुम है या अलीम है या अलीमो है, ये आप मेरी गलती ज़रूर निकालना, ठीक है? तो बिमा कानू यकज़िबून वाइजा कीला अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून वलाकिन ला यशउरून वाइजा। ये आज का सबक है जी, माशाल्लाह मेरी 3 आयतों का, बल्कि हाँ 3 आयतें होगी पूरी। तो इसका तर्जमा भी आप लोगों को सुना दूं। तो तर्जमा कुछ इस तरह से है। वो लोग जो बताया था ना कि जो पिछला आप देखें ना, कि हालांकि दर हकीकत वो लोग मोमन नहीं है। आखिर के दिन पे जो यानी कि ईमान नहीं लाते, वो मोमन नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि हम ले आए हैं मगर लाते नहीं है। वो मोमन नहीं है, वो अल्लाह और ईमान वालों को यानी कि धोखा दे रहे हैं। वो हमें धोखा दे रहे हैं, जो ईमान ले आए हैं उनको भी और अल्लाह को भी वो धोखा दे रहे हैं कि हम ईमान ले आए हैं, मगर दरअसल वो खुद अपने आप ही को धोखे में डाल रहे हैं। और जो झूठ वो बोलते हैं, इसकी पादाश में इनके लिए दर्दनाक सजा है। अस्तगफिरुल्लाह। जब कभी उनसे कहा गया कि जमीन में फसाद बर्पा ना करो, तो उन्होंने यही कहा कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। खबरदार, हकीकत में यही लोग फसादी हैं,
मगर इन्हें शऊर नहीं है। ये आज का तर्जमा है, ये आज का सबक था, ये आज का तर्जमा था। ये दोनों चीज़ों में से जो भी मेरे से ज़ेर ज़बर शद मद की किसी तरह की भी गलती हो तो ज़रूर बताना, क्योंकि आपके पास हो सकता है मेरे से ज़्यादा इल्म हो। तो बाकी आज की जो हदीस शरीफ है वो सुनाती हूँ मैं आपको। हदीस शरीफ है जी सही बुखारी की, और हदीस शरीफ इस तरह से कि अल्लाह ताला कहते हैं अपने बंदे को, अल्लाह ताला कहते हैं कि जन्नत और जहन्नम आपके इतनी करीब है, मिसाल दे रहे हैं कि जैसे आपके जूते का तस्मा, इतनी करीब है। अब इसको हासिल आपने करना है, जन्नत को या जहन्नम को, ये मर्जी आपकी, ठीक है ना। इतनी करीब है और इसको हासिल करने का भी तरीका बता दिया है, तो मर्जी हमारी भी छोड़ दी है कि आपने क्या लेना, जन्नत लेनी या जहन्नम लेनी है। तो आज की हदीस यही है, इस पे गौर करते हैं हम कि हमने क्या लेना है। इंशाअल्लाह कोशिश तो यही करता है हर इंसान कि मैं जन्नत में जाऊं, मगर उसके लिए हमें नेक अमल करने पड़ते हैं जो कि मेरे अल्लाह को पसंद है। तो दुआ करें हम सब से अल्लाह ताला वो अमल करा ले जो उसको पसंद आ जाए और जिससे हमारी बख्शिश हो जाए, जो हमारी बख्शिश का जरिया बन जाए। इंशाअल्लाह हमारी मेहनतें रायगा नहीं जाएंगी और हम कोशिश करेंगे पूरी अल्लाह को मनाने की। तो बताती हूँ अगली बात। तो अगली बात ऐसी है कि रोजाना ही खाने पकाने में पूरा दिन गुजर जाता है, इफ्तारी सहरी ये वो, और कभी इफ्तारी नहीं हम किसी की और की नहीं करवाते घर पे बुला के, यानी कि अपने रिलेटिव में। अपने लिए ये देखो ना, पहले तो होती है ना कि इतना मेहनत करनी पड़ती, मेहमान आते हैं तो ये लाना वो लाना, अब तो सारा कुछ आया ही होता घर में अल्लाह की बरकत से, रहमत से। क्योंकि ये महीना जो रहमत का है तो उसकी रहमत से इतना कुछ जब आ ही जाता है तो हम लगे हाथ दूसरी रहमत भी ले ही आए। जैसा कि पता आपको मेहमान अल्लाह की रहमत है, तो क्यों ना हम इफ्तारी करवाएं रिश्तेदारों की, दोस्तों की, हमसायों की। तो इससे मेरा अल्लाह भी खुश होता है। वैसे भी कहते हैं उस वक्त बेशक कोई अमीर होता है या गरीब होता है, भूखा तो वो होता है ना। ये तो आपको भी पता है कि भूखे को खाना खिलाना कितना स्वाब है। तो अगर हम घर पे नहीं खिला सकते किसी को, तो हम थोड़ा सा पका के किसी ऐसी जगह पे ले जाएं जहां पे मजदूर भी होते हैं, पकाएं हम खुद। ये नहीं कि बाजार से खरीदा, समोसे ले लिए, ये ले लिए, ये ले लिए, नहीं। घर में इतने पकोड़े बनाए, 2 जग शरबत के बनाए और खजूरें ले लें साथ। खलवाना तो रोजा है ना, रोटी के बेशक उनको पैसे दे दें। तो मेरा ख्याल इतने से अगर कोई पैसे लेने वाला है हकदार, तो अगर कोई खाता पीता है तो उसको आप, भूखा वो है, ये आप भी बात मानेंगी, क्योंकि अगर उसका रोजा है तो वो भूखा है, मस्त है। तो उसको घर पे बुला के जरूर आप इफ्तारी एक दिन की कराएं। उसकी इफ्तारी में आपका भी हिस्सा चले जाएगा, उसकी नेकी में आपका भी हिस्सा चले जाएगा। आपने कोशिश करनी है को किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ हिस्सा डालना है नेकी में। और कुछ नहीं कर सकते आप तो कहीं बाहर जाते हैं ना, वहां आप खड़े खड़े थोड़ी सी तबलीग कर दें, यानी कि अल्लाह की बातें कर दें। अल्लाह की बातें भी नहीं आती तो ऐसा ना करें कि आप देखें ना कि फ्रूट ले रहे हैं किसी रेडी पे खड़े, बहुत सारे आसपास आपके कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जो बहुत डिजर्विंग होते हैं मगर मांगते भी नहीं है। 2 जगह तलवाए पकड़ा दिए, वो कहते हैं वो गलती से मैंने लिया था, चलो आप भी ले जाएं, अच्छा लग रहा है कि आप भी लें। इस तरह से कुछ नेकी में इजाफा करें।
تو یہ جو مہینہ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا یہ مہینہ میرا ہے، تو پھر یہ تو اللہ کو دینے کے لیے ہے نا، ہم تو بندوں کو نہیں دے رہے اس کو، اللہ ہمیں دیتا، اللہ کو کس چیز کی طلب ہے؟ اللہ کو تو کچھ بھی نہیں چاہیے، اللہ ہمیں دیتا ہے، ہم اللہ کی راہ پہ اگر دے دیتے ہیں تو میں نے تو سما لیا ہے، میں نے تو سمایا، جب بھی کبھی میں نے اللہ کی راہ پہ اتنی چیز دی ہے نا، مجھے اتنی کر کے ملی ہے، اللہ جانتا ہے، یہ کر کے دیکھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، باقی کوشش کریں کہ اپنے گھر کی ماسیوں کو جو جوڑا لے کے دیتے ہیں وہ بھی ان کا کلر پسند کر لے دیں، ان سے پوچھ لیں آپ کو کون سا کلر پسند ہے، یا کوشش کریں ان کو پیسے دے دیں کہ اپنی مرضی کا لے لیں، اگر وہ مرضی کا لیتی نہیں ہے، وہ پیسے گھر میں ان کے لگ جاتے ہیں، کوشش کریں کہ ان کی پسند کا، جیسے میری نے تو کہا تھا جی مجھے جہاں ریڈ کلر لا کے دے یا میرون کلر لا کے دے، تو میں آج میرون کلر اس کو لا دیا، تو امید ہے کہ وہ خوش ہو جائے گی، صبح دوں گی اس کو۔ تو اسی طرح آپ بھی پوچھ لیں کہ اگر وہ خوش ہو جاتی تو اور کیا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو باقی آج کی بات تو یہی ہے کہ سچائی کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اگر کسی کو سچی بات بتا دی جاتی ہے نا تو وہ نا اس کو نیگیٹو لے لیتا ہے، پوزیٹیو نہیں لیتا۔ یہ نہیں کہتے کہ اس نے اپنا میرے آگے شیئر کیا ہے کوئی راز یا کوئی بات تو میں اس کو اپنے اندر، کھانا بھی تو انسان ہضم کر ہی لیتا نا، تو اگر کسی کی تکلیف کوئی دکھ سنا کے اپنا تو اپنا ہلکا کر لیتا دل کو، تو اس میں یہ بھی تو آپ کے لیے بہت بڑا ثواب ہے۔ کوشش کیا کریں آپ کے ساتھ اگر کوئی اپنا دکھ شیئر کرتا ہے تو وہ اپنے تک ہی رکھا کریں، اپنے پیٹ کو ایک کنواں بنا لیں، اس کنویں میں ڈال دیا کریں۔ یقین مانے جب اگلے بندے کو پتہ چلتا ہے نا کہ میں نے اس کو یہ راز کی بات بتائی تھی، اس نے اٹھا کے آگے بتا دی ہے، تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، کیا فائدہ، آپ کی بنی ہوئی عزت چلی جاتی ہے، کتنی اس کے دل نظر میں یعنی کہ آپ کی عزت ہوتی ہے، مگر جیسے اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے میری بات کو اٹھا کے آگے بتا دیا ہے تو اس کا دل تو چور ہو جاتا ہے، اس کو پھر اس وقت لگتا ہے کہ میرا اپنا کوئی بھی نہیں ہے، یعنی کہ میرا کوئی بھی نہیں ہے، اولاد سے چھپائی تھی، دوست کو بتائی تھی، دوست نے اٹھا کے آگے بتا دی، تو پھر تو کوئی فائدہ نہ، پھر تو سب غیر لگنے لگ جاتے، اپنے بھی تو پرائے بھی۔ تو کسی کے ایپ پہ پردہ ڈالنا اور کسی کے ایپ کو چھپانا بہت ثواب کا کام ہے، تو ایسا آپ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو خدا کے لیے ڈھونڈا کریں، ڈھونڈ کے کیا کریں، خود چل کے جایا کریں، تو زیادہ اجر ہے، اس چیز کا زیادہ اجر ملے گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو ملتی ہوں پھر اچھی سی ویڈیو میں، بریک کے بعد اپنا بہت خیال رکھنا، کوئی بھی غلطی کوتاہی کوئی ایسا بولا گا جو آپ کو برا لگا ہو تو معاف کر دینا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔